हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 यूपी बोर्ड क्लास 10th की मैथमेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, 4 नंबर की ओर। क्योंकि हमने अगली कक्षा में इसके पिछले वाले सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। तो सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 10 निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत संगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पहला प्रश्न नोट कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और 2x प्लस 2y बराबर 10, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। तो सबसे पहले a1 का मान निकाल लेते हैं, समीकरण को सही करेंगे। x प्लस वाई बराबर, ये प्लस का 5 है, ये उधर जाकर माइनस का 5 हो जाएगा। -5 बराबर 0। और इधर 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। तो a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर -10। अब लिखेंगे a1 बट्टा a2। a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है। अब b1 बट्टा b2, b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है। ये बात सही है मतलब। और c1 बट्टा c2, c1 का मान -5 है और c2 का मान -10 है। 5 का 5 1/2। तो a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, और बराबर है c1 बट्टा c2 के। अतः संपाती रेखा है, संपाती रेखा है। अनेक अनेक हल है। असंगत है। प्रश्न बोला है कि निम्न रहे समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत या संगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करें। तो ये संगत है तो इसको ग्राफी विधि से हल ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5, समीकरणों के मान ज्ञात कर लेंगे। एक्स वाई, एक्स का मान अगर हम 0 रखेंगे तो वाई का मान 5 आ जाएगा, और वाई का मान 0 रखेंगे तो एक्स का मान 5 आ जाएगा। तो ये हमारा बिंदु P है और ये हमारा बिंदु Q है। और समीकरण
दो से। हमारा दूसरा समीकरण है, ये है 2x+2y बराबर 10। 2x+2y बराबर 10। ये यहाँ समीकरण 2 है, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। एक्स और वाई के मान निकालेंगे। एक्स का मान अगर हम 0 रखेंगे तो वाई का मान 5 आ जाएगा। अगर हम वाई का मान 0 रखेंगे, एक्स का मान 5 आ जाएगा। ये बिंदु हमारा आर हो जाएगा और ये बिंदु हमारा एस हो जाएगा। अब ग्राफ की विधि से हल करेंगे। तो ये हमने ग्राफ बना लिया है। तो सबसे पहले बिंदु पी, एक्स की तरफ 0, एक्स की तरफ 0 है ना यार, वाई की तरफ 5, वाई की तरफ 5, ये हो गया। अब एक्स की तरफ 5 और वाई की तरफ 0, एक्स की तरफ 5। तो ये ऐसे 5 से 5 मिला देंगे। ये हमारा बिंदु पी है, ये हमारा बिंदु क्यू है। अब दूसरे में आते हैं। इसमें भी एक्स की तरफ 0, वाई की तरफ 5। तो ये तो मतलब सेम ही रेखा है। इस रेखा का नाम हो जाएगा x+y = 5। और ये दूसरी भी रेखा सेम ही है, तो इसका भी यही हो जाएगा। 2x+2y = 10। इसका मान भी आर और ये एस हो जाएगा। तो ये संपाती रेखा है, ये संपाती रेखा है। रेखा है। तो ये ग्राफी विधि से हल हो गया। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें कह रहा है x-y = 8 और 3x-3y = 16। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेंगे। x-y = 8, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। और 3x-3y = 16, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x-y - 8 = 0। और इसको 3x - 3y - 16 = 0। a1 का मान 1 हो जाएगा, b1 का मान -1 और c1 का मान -8। a2 का मान 3, b2 का मान -3 और c2 का मान -16। तो a1/a2 बराबर a1 का मान 1 और a2 का मान 3, b1/b2 बराबर
B1 का मान 1 और B2 का मान -3, तो ये 3 से 3 ये भी सेम, C1 बट्टा C2 -8 और -16, ये हमारा आ जाएगा 1/2। तो A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। अतः समांतर रेखा होगी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है तो असंगत होगी, असंगत, तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा, इसको ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करेंगे, तो संगत है तो ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो नंबर 3, पहला समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, a1 का मान कितना होगा, a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -6, a2 बराबर 4, b2 बराबर -2, c2 बराबर -4, a1 बट्टा a2, a1 का मान कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे, a2 का मान कितना है 4 है, तो एक हम 2 2 दूनी 4, 1/2। अब b1 बट्टा b2, b1 का मान कितना है 1, b2 का मान -2, तो ये a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, क्योंकि ये माइनस में है, तो a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। तो ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा है, केवल एक हल है, केवल एक हल है, तो ये संगत है, संगत है, संगत है, तो ये ग्राफी विधि से हल करेंगे। ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले, तो इसके हम x और y के मान निकालेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर 6, x और y के मान निकालेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 6 आ जाएगा, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 3 हो जाएगा।
देखो जैसे कि देखो एक्स का मान 0 रखेंगे तो वाई का मान 6 हो जाएगा, और वाई का मान 0 रखेंगे तो एक्स का मान 3 हो जाएगा। तो ये हमारे बिंदु मिल गए हैं। 0,6 और 3,0, ये पी और ये क्यू। समीकरण दो, समीकरण दो, समीकरण दो ये है। 4x 4x -2y माइनस बराबर 4। इसमें अभी हम एक्स और वाई के मान निकालेंगे। सबसे पहले एक्स और वाई, इसमें अगर एक्स का मान 0 रखेंगे तो वाई का मान कितना होगा। इसमें यदि हम एक्स का मान 0 रखेंगे तो वाई का मान हो जाएगा 2 -2। और अगर हम वाई का मान 0 रखेंगे तो एक्स का मान 1 हो जाएगा। तो ये हमारे बिंदु निकल आए, पी क्यू आर, ये एस है। सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये हमने लाइन खींच ली है। इस तरफ एक्स होता है, इस तरफ एक्स डैश, इस तरफ वाई, इस तरफ वाई डैश। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -1, -2, -3। तो सबसे पहले बिंदु पी पे एक्स पे 0, एक्स 0 जाना है, वाई पे 6, तो वाई पे 6 जाना है, तो वाई पे 6 लगा सकते हैं। और इसमें एक्स पे 3, वाई पे 0, एक्स पे 3 और वाई पे 0। इस पे ये लाइन खींच देते हैं एक। ये हमारी लाइन हो गई। इस ये लाइन का रेखा का समीकरण होगा, इस रेखा का समीकरण होगा 2x प्लस वाई बराबर 6। ये रेखा है, इसका मान होगा 2x प्लस वाई बराबर 6। अब ये रखेंगे आर का मान। इस बिंदु का नाम भी रख लेते हैं पी, और ये क्यू, ये बिंदु क्यू है। इसमें एक्स की तरफ 0, वाई की तरफ -2, तो वाई की तरफ -2, ये हो जाएगा। और इसमें एक्स की तरफ 1, वाई की तरफ 0, 1 हो जाएगा ये। इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचनी होगी। सबसे पहले ये एक लाइन खींच लेंगे। इसका मान हम आर रखेंगे, इसका मान हम एस रखेंगे। ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु हमारा हो जाएगा 2,2। अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है तो सबसे पहले ये 2,2 को समीकरण 1 में रख देंगे चेक करने के लिए। तो 2 × 2 का मान एक्स का मान है 2 है, इसलिए ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है। एक्स का मान 2 प्लस
वाई का मान 2 है, बराबर 6। तो 4 + 2 = 6। तो ये हमारा आंसर सही है। ये प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो ये मतलब ये हमसे थोड़ा गलत हो गया है, लेकिन ये 2, 2 पे ही ग्राफ में करेंगे तो 2, 2 पे ही हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला हमारा सवाल है, उसमें कह रहा है कि 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लेते हैं। 2x - 2y - 2 = 0। ये हमारा समीकरण एक हो जाएगा। और 4x - 4y - 5 = 0। सबसे पहले एक a1 का मान 2 हो जाएगा, b1 का मान -2, c1 का मान -2, a2 का मान 4, b2 का मान -4, c2 का मान -5। तो a1/a2 बराबर, a1 का मान 2 है तो 2, और a2 का मान 4, b1/b2 -2 -4, 1/2, c1/c2 का मान, c1 का मान है -2, c2 का मान -5। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के। समांतर रेखा हो जाएगी, क्योंकि समांतर रेखा है समांतर रेखा है। कोई हल नहीं है। असंगत है। कोई हल नहीं तो असंगत है। असंगत है। इसका भी ग्राफ नहीं बनेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। माना एक आयताकार बाग है। इसकी लंबाई ये है, और चौड़ाई x है। x है। इसकी लंबाई है x + 4। माना बाग की चौड़ाई x है।
तथा लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक x+4। प्रश्नानुसार अर्ध परिमाप कितना है? अर्ध परिमाप 36 है। इस सवाल में दिया है, सवाल में दिया है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। जवाब की विमान ज्ञात की। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? अर्ध परिमाप का सूत्र अर्ध परिमाप, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। लंबाई है x+4, चौड़ाई है x, बराबर 36। 2x प्लस 4 बराबर 36। टू एक्स बराबर 36 माइनस 4 बराबर 32। x बराबर 32/2, 16। x का मान 16 हो जाएगा। तो हमारी चौड़ाई जो है, चौड़ाई वो x बराबर 16 हो जाएगी। और लंबाई जो है, लंबाई x+4 है। तो 16 प्लस 4 बराबर 20। चौड़ाई हमारी 16 हो जाएगी और लंबाई हमारी 20 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x+3y-8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त योगों का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। सबसे पहले 6 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 6 नंबर, नंबर 1, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों। यहाँ समीकरण दिया है 2x+3y -8 बराबर 0। तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -8 है। यहाँ हमें प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, फिर दूसरा समीकरण, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण में ज्ञात करना कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं। तो यहाँ a1 की जगह 3 हो जाएगा और b1 की जगह
T1 की जगह 2 कर देंगे, जैसे कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के बराबर नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3x प्लस 2y, और इसमें इस तरफ कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से, -7 बराबर 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें मतलब कि बराबर नहीं रखना है, चाहे कुछ भी रख दो, बस बराबर ना होना चाहिए। तो देखो x की जगह 2 है, तो यहाँ पे हमने x की जगह 3 रख दिया, y की जगह 3 है तो इसमें y की जगह 2 रख दिया। तो ये 2/3 बराबर नहीं होगा 3/2 के। तो ये हमारा दूसरा समीकरण मिल गया। अब इसी तरह हमें दूसरे समीकरण में भी यही करना होगा। इसमें हमें सिद्ध करना है कि समांतर रेखाओं के लिए ज्ञात करना है, समांतर रेखाओं के लिए ज्ञात करना है। इसमें हमें A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये हमारा समीकरण एक है, इसी को मतलब कि दूसरा समीकरण बनाना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला समीकरण नोट कर लेते हैं, 2x प्लस 3y -8 बराबर 0। ये हमारा समीकरण एक है। और समीकरण दो में क्या लिख सकते हैं, जो A1 A2 बराबर होंगे B1 B2 के, तो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x प्लस 6y, और इसमें इसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि 14 रख देंगे, -14 बराबर 0। ये हमारा समीकरण तो हो जाएगा। इसको हम करेंगे तो 2/4 बराबर है 3/6 बराबर नहीं है 8/14 के। 2 1 2 2 4 बराबर है 1/2 के बराबर नहीं है 8/14 के। तो ये हमारा भी सिद्ध हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड में। 4x प्लस 6y -14 बराबर 0। अब तीसरे नंबर में बोला है संपाती रेखाओं के लिए, संपाती रेखाओं के लिए के लिए संपाती रेखाओं में क्या होता है, इसमें होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के बराबर होता है C1/C2 के। तो समीकरण एक दिया है 2x प्लस 3y -8 बराबर 0। तो इसको ये हमारा समीकरण एक है। इसका तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 8x प्लस 12y -32 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। उसको हम सिद्ध करेंगे, A1 की जगह 2, A2 की जगह 8। ये हमारा A1/A2 है, 1/4। और B1/B2 बराबर 3 और 12।
3 चौको 12 C1/C2 -8 और -32 1/4। तो ये हमारे सही सही बराबर है चारों। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2। तो ये हमारा समीकरण सही हो जाएगा। अब अपने अगले प्रश्न में कह रहा है कि ये प्रश्न बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बड़े नंबरों में आता है, ये इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर सवाल। समीकरणों x-y+1 बराबर 0 और 3x+2y-12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हमें त्रिभुजाकार पटल की ओर छायांकित करना। सबसे पहले समीकरण नोट कर लेते हैं। एक्स माइनस y+1 बराबर 0, ये हमारा समीकरण एक है। और 3x+2y-12 बराबर 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x-y बराबर -1 और 3x+2y बराबर 12। इस x और y के मान निकालने हैं सबसे पहले। तो x और y, यदि हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 1 हो जाएगा। तो y का मान 0 रखेंगे तो x का मान -1 होगा। इसमें भी ऐसे ही करना है। x और y, इसमें अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 6 हो जाएगा। x का मान 0 तो y का मान 6 हो जाएगा। और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 4 हो जाएगा। जैसे कि x का मान x बराबर 0, 3 × 0 + 2y बराबर 12 और 2y बराबर 12, 2 × 2 = 2 = 12, y बराबर 6। अब हम y का मान 0 रखेंगे तो y बराबर 0। तो 3x+2 × y का मान 0 बराबर 12। तो 3x बराबर 12, 3 × 4 = 12, x बराबर 4, ये हो जाएगा। इसी तरह इस तरफ भी ऐसे ही किया है सेम। ये हमारा P है, बिंदु है, ये Q है, P Q, ये हमारा R, ये हमारा S है, S बिंदु। सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा x डैश, ये हमारा y, ये हमारा y डैश। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 7। इस तरफ -1 -2 -3, इस तरफ -1 -2 -3। बिंदु x की तरफ 0 जाना है और y की तरफ 1। तो y की तरफ 1, ये देखो y की तरफ 1, ये हमारा बिंदु P है।
अब क्यू की तरफ, एक्स की तरफ -1 और वाई की तरफ 0। एक्स की तरफ -1 जाना है तो -1, ये हमारा बिंदु क्यू हो जाएगा। क्यू। अब इसमें एक्स की तरफ 0, वाई की तरफ 6। एक्स की तरफ 0, वाई की तरफ 6 जाना है तो ये हमारा बिंदु आर हो जाएगा। और इसमें एक्स की तरफ 4 और वाई की तरफ 0। एक्स की तरफ 4, ये हमारा एस हो जाएगा। तो इसमें लाइन खींच लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा टी बिंदु हो जाएगा 2,3। आप ग्राफ पेपर में करेंगे तो आपका मान बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कॉपी में किया है तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। इस भाग को छायांकित कर लेंगे। हमारा आंसर सही है। अगर आपको डाउट हो रहा हो तो आप किसी भी समीकरण में मान रख सकते हैं। तो देख, सबसे पहले एक्स और वाई का मान हम समीकरण एक में रख के चेक कर लेते हैं। एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। एक्स का मान कितना है? एक्स माइनस वाई बराबर -1। तो एक्स का मान हमारा 2 है, वाई का मान हमारा -3 है, बराबर -1। तो ये हमारा सही है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लें जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।